मैं शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज देश की सियासत में एक बयान काफी चर्चा में रहा। उस बयान को लेकर भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी गठबंधन बता रही थी, जिसके बाद तमाम भाजपा नेता लगातार इंडिया गठबंधन के नेता पे पलटवार कर रहे थे, तंज कस रहे थे। वह बयान था तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डीएमके नेता उदयनिधि का। उदयनिधि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। डीएमके में एक अच्छा खासा उनका राजनीतिक सफर है। ऐसे में आज उनका जो बयान है वो काफी चर्चा में रहा। उदयनिधि ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें खत्म ही करना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें खत्म करना है। उसी तरह हमें सनातन धर्म को सिर्फ विरोध करने के बजाय खत्म करना है। यह बयान सुर्खियों में आने के बाद लगातार देश में बयानबाजी शुरू हो गई। साथ ही साथ एमके स्टालिन से लेकर के उदयनिधि की जमकर निंदा की जाने लगी। इस बयान को लेकर के भाजपा ने इंडिया गठबंधन को टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी गठबंधन भी कह दिया, क्योंकि हाल के दिनों में ही डीएमके जो है एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। ऐसे में उस पार्टी के नेता ही अगर इस तरह का बयान देंगे तो स्वाभाविक है कि भाजपा इंडिया गठबंधन को टारगेट करेगी ही। इस बयान का असर बिहार की राजनीति पे भी पड़ा। बिहार के अलग अलग नेताओं ने इस बयान को बिहार के अलग अलग मुद्दे से जोड़ करके इंडिया गठबंधन पे, खास करके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पे जम के निशाना साधा। आपको पता ही है कि बिहार के शिक्षा विभाग का मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि छुट्टियों को लेकर के जो लगातार बिहार में सियासत हो रही है उस पे विपक्ष भाजपा नेता जो है लगातार नीतीश कुमार पे तंज कस रहे हैं। आज भी भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, बिहार में शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। ऐसे में जब आज एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा, उस बयान को भी बिहार की राजनीति में शिक्षा विभाग के मुद्दे से जोड़ करके उछाला गया। पहले यह समझिए कि बिहार का जो ये शिक्षा विभाग का मुद्दा है, छुट्टियों को लेकर के जो सियासत हो रही है, उसका पूरा मामला क्या है। दरअसल इस महीने से लेकर के दिसंबर तक जो है शिक्षा विभाग में 22 से 23 छुट्टियां होनी थी, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग का एक नया फरमान आता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर दिन कुछ न कुछ नया बदलाव करते हैं, जिस कारण से उनका विरोध भी जम के होता है। उन्होंने छुट्टी की जो व्यवस्था थी, जो 22 से 23 दिनों की छुट्टी थी, उसे घटा करके 11 दिन कर दिया गया। यानी जो छुट्टी 22 से 23 दिनों की होनी थी अब से लेकर दिसंबर महीने तक, उस छुट्टी को घटा करके 11 दिन कर दिया गया। और इसके बाद जो शिक्षा विभाग ने अपना पक्ष रखा, शिक्षा के अधिकार कानून 2009 का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 1 से लेकर के 5वीं तक कक्षा में 200 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए। वहीं 6ठी से लेकर के 8वीं तक के कक्षा में 220 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए। इस आधार पे जो छुट्टी थी वो ज्यादा थी, जिसे घटा करके 11 दिन कर दिया गया है। पहले दिवाली से छठ तक यानी 13 नवंबर से 21 नवंबर 8 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन अब इस छुट्टी को 4 दिनों में ही खत्म कर दिया गया है। यानी कि दिवाली पर 12 नवंबर को छुट्टी रहेगी, चित्रगुप्त पूजा पर 15 नवंबर को और छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। यानी टोटल जो 13 से 21 तारीख तक की जो छुट्टी थी यानी 8 दिनों की, उसे घटा करके मात्र 4 दिनों में शिक्षा विभाग ने खत्म कर दिया। शिक्षकों की छुट्टी कम होने पर शिक्षक संघ तो इसका विरोध कर ही रहा है। इसके साथ ही भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है, नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी बता रही है। इस बयान को हिंदू विरोधी फरमान बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा नेता गिरिराज सिंह ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदू के त्योहारों में छुट्टियां कम क्यों कर दी गई, अगर हिम्मत है तो फिर इस्लामिक त्योहारों की छुट्टियां कम करके दिखाए। हालांकि जो बिहार सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने ये छुट्टी कम की है, उसमें किसी भी तरह का किसी खास पर्व को लेकर के कोई चेंज नहीं किया गया। स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भी 23 दिनों की छुट्टी थी, 22 दिनों की छुट्टी थी, उसे घटा करके 11 दिन कर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई पर्व त्योहार को, खास करके किसी धर्म के पर्व त्योहार को लेकर कोई मेंशन कुछ नहीं किया गया है। लेकिन लगातार भाजपा नेता इसे हिंदू विरोधी फरमान कह रही है। गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। आज जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान चर्चा में आया, तब इस विवाद को इस बयान से जोड़ करके कहा गया। भाजपा नेता ने कहा कि चाहे वो बिहार में छुट्टियों पर हिंदुओं को टारगेट करना हो या फिर सनातन को लगातार छोटा दिखाना हो, सनातन को खत्म करने की बात करना हो, इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन का काम यह है सनातनी को नीचा दिखाना। इस तरह का बयानबाजी आज पूरे देश में हुआ। खास करके बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जम के टारगेट किया गया। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टी, तमाम नेता जो है जानबूझ के राजनीतिक एजेंडे के तहत सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं।
सनातनी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आज एक और वीडियो काफी चर्चा में रहा। राहुल गांधी ने आज लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाने को लेकर के एक वीडियो सार्वजनिक किया जो काफी वायरल हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव जो है बिहार की देसी स्टाइल में मटन बनाने राहुल गांधी को सिखाते हैं। इस दौरान वो लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक बातें भी करते हैं और वो भाजपा पे जम के निशाना भी साधते हैं कि भाजपा जो नफरत की राजनीति कर रही है आखिर वो किस वजह से कर रही है। इस तरह से राजनीतिक बातें भी होती हैं। इसके बाद भाजपा ने आज चौतरफा इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की। सबसे पहला जो M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान था उसको लेकर के, उसके बाद जो बिहार की राजनीति में जो छुट्टियों को घटा दिया गया, छुट्टियों को कम कर दिया गया, उसको हिंदुओं के त्योहार में दखल देने की कोशिश बताई गई। उसके साथ ही साथ जब राहुल गांधी ने इस वीडियो को सार्वजनिक किया, जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाते दिख रहे हैं, तो भाजपा नेता ने कहा कि सावन के महीने में ही ये मटन बनाया गया है। भले ये वीडियो आज रिलीज किया गया हो, लेकिन सावन के माह के दौरान ही इस मटन को बनाया गया था। अब सोचिए कि हिंदू होते हुए भी ये लोग किस तरह से हिंदू विरोधी काम करते हैं। और सावन के महीने में आखिर राबड़ी देवी छठ भी करती हैं, तो ऐसे में फिर सावन के महीने में ही मटन बनाया गया और डर से कि कहीं इसका विरोध ना हो जाए, इस वीडियो को रखा गया और आज जाकर के सार्वजनिक किया गया है। तो इस तरह से आज भाजपा नेता ने जम करके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी गठबंधन बताने की भरपूर कोशिश की है। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पे? आप क्या सोचते हैं? अपना राय जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।